देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कभी ग्रीस के 3 शहरों पर अटैक कर देते हैं, कभी यूएई में से उन पर एक्शन लिया जा रहा है, यूएई की पुलिस उनको वार्न कर रही है। और अब तो एक लेटेस्ट खबर आई है, अब तो एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रही है कि अफगानी पठान हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अपने शहरियों को बोला है भाई पाकिस्तान विजिट नहीं करने हैं, क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब हैं, तो तुम लोग सेफ नहीं रहोगे। और दूसरी जानिब पठान जो अफगानी है, वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने एक नोट पकड़ा है अपना अफगानी करेंसी, और दूसरे हाथ में 3 से 4 नोट उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी, और कह रहे हैं कि ये औकात है। तो मैम इतनी बेइज्जती क्यों हम फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में? आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मेरी तरफ से गिफ्ट, भीख भीख। फितरा ज़कात मुसलमान बहुत लेता है ना, बहुत बिलीव करता है ना फितरा ज़कात पे। तो मेरी तरफ से ये ज़कात, जो पढ़ करके कुछ बनना कभी नहीं चाहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर हाथ फैला फैला करके फितरा और ज़कात और भीख पर अपनी जिंदगी गुजारना ज्यादा शान और शौकत समझते हैं। हम मेहनत पर बिलीव करते हैं, हम खुद जब तक मांगते नहीं है, मेहनत नहीं करते, तब तक हम नहीं लेते। आप में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्लाओं में भी है। ऐसे हाथ फैला फैला करके ज़कात मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रमजान, ठीक है, फिर भी इस्लामिक देश पाकिस्तान जहां देखो भीख का कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है, मांगना स्टार्ट कर देता है। अफगान ने किया है, वो रियलिटी दिखाई। ये वही अफगान है जो कभी अपने जंगों के वक्त में पाकिस्तान में आकर के शरण लिया करता था, अपने आप को महफूज फील किया करता था। और तो आपका पाकिस्तान जो है, जो उसने पढ़ा है वही वो कर रहा है। अरे भाई, आपके पाकिस्तान में मदरसे के बच्चों से जब बात कीजिएगा ना, तो आपके मदरसे के बच्चे कहेंगे अरे हम हिंदुस्तान जाएंगे तो गोली गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से जब बात कीजिएगा तो वो कहेगा 9 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चा हम जज बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे। यहाँ उन्नति सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, नोबलनेस सिखाया जाता है। आपका पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट को पोटी के हिसाब से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। तो सोने पे सुहागा है भैया। ये अफगान जो है करारा तमाचा पहले कर रहा है, उसके बाद मार रहा है पाकिस्तान को। पिल्लो रानी बोलता है वहां भी निकोलियर बॉम्ब है हमारे पास। भैया तू तेरा निकोलियर बॉम्ब ना अपने पीछे घुसा ले, अब भी जारी है। में बैठ जाएगा ना तो पैंट में पेशाब कर देगा बिल्लो रानी। हमें फख्र है इस पर। औरत को बिस्तर का सामान नहीं समझे। जिस 82% से ज्यादा हिंदू सनातनी के साथ हम उठते बैठते हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है 9 दुर्गा के रूप और 9 शक्ति, 9 रूप को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर 300 से ज्यादा बढ़ गया है। अफगानी करेंसी कहाँ है और पाकिस्तानी करेंसी कहाँ है, फिर भी मुकाबला करते हैं हम भारत के साथ। पेट्रोल की प्राइस भी 300 से आगे बढ़ गई है और बोला जा रहा है कि और बढ़ जाएगी। डॉलर रेट 350 या 400 तक जाने वाला है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कि मुसलमान देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर जवान लड़के तक किसी स्टोर में काम कर रहे होते हैं, होटलों में बर्तन धो रहे होते हैं, पंचर की दुकान, साइकिल की दुकान में पंचर ठीक कर रहे होते हैं, मोटर की दुकान में मोटर इंजन ठीक कर रहे होते हैं। और सनातन के बच्चे जो है वो इसरो में बैठ करके साइंटिस्ट बन रहे होते हैं। जब इसरो में महिलाओं की टीम देखिएगा, सिंपल सी साड़ी, सिंदूर, बिंदिया और मंगलसूत्र गले में, और आप सोचिए कि चांद पे पहुंच गई। तो ये सभ्यता हमारे हिंदुस्तान में है। कि कुछ पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स नहीं है। अफगानी जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं वो भी पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। मतलब यहाँ का खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और हमें ही बुरा भला कहते हैं। मतलब रहना इधर ही है, फिर भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये तारीख की वजह से उनकी नफरत है या कोई और बीच में चक्कर है? आपको बताती हूँ कि देखिए, मैंने तो ये भी मुद्दा उठा दिया है कि क्यों इंडियन क्रिकेट टीम या बीसीसीआई जो ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिकेट को, वो क्यों पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान की अदाकाराएं हिंदुस्तान में आकर के क्यों पैसा कमाएंगी और क्यों बटोरेंगी फेम। इसको बंद करना चाहिए। एक तरफ हमारे देश के आर्मी को मारने के लिए मेंढक की तरह खुदकता रहता है पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे, आप लोग तो रोड पर जाकर के शो करती हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं
कि हमारे पास तो, हम तो हिंदुस्तान जाएंगे, अगर जाने का मौका मिलेगा तो गोली मार देंगे, बम मार देंगे। तो जब छोटा छोटा बच्चा इतना बड़ा बड़ा जहरीला बात करता है, और यहाँ पर क्रिकेट होता है इंडिया पाकिस्तान का, वहां से अदाकाराएं आती हैं, एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, यहाँ से आकर कमा कर जाते हैं। अरे भाई भीख मंगे तुम देश में हो, वहीं रहो। मुझे लगता है ये भी बंद करना चाहिए। हो गया कि क्राउन प्रिंस ने मना कर दिया है, मैं पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा। हम जब टीवी खोलते हैं तो हमें और बिगड़ती हुई चीजें नजर आती हैं कि डॉलर रेट यहाँ पहुंचने वाला है, क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को धुतकार दिया है, पेट्रोल के प्राइसेस ये हो गए हैं, यहाँ पर इस इंसान ने खुदकुशी कर दी है, ये क्राइम बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों पर किस तरह से काबू पा सकता है पाकिस्तान? कर्मा इज बिच। पाकिस्तानियों को अकल आए कि किस तरह से मुल्क चलाया जाता है, या किस तरह होप, स्टिल यू आर इन होपलेस हो जाओ, होपलेस होपलेस। पाकिस्तानी हमें पढ़ी लिखी टेक्निकल बातें करते हुए नजर आए। कौन करेगा? पढ़ाई की बात करेंगे, मदरसे के अंदर मौलवी मुल्ला तो अनर सेक्स कौन करेगा? 9 साल की बच्ची को कौन छेड़ेगा? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है। क्यों? तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई हैं। हर वापसी की जो बात है ना, ये इनका इल्यूजन है, ये इनका ख्वाब है नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है। लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ, तो मेरी पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको सिंदूर कर रही हैं। अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है। व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं। सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं, और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। जहां जो चंद्रयान 3 लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस जगह को तारीखी जगह बनाकर शिव शक्ति का नाम दे दिया। इंडियन विमेन्स जमीन पर भी राज कर रही हैं और चांद पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका छोटा सा घर बना दिया। के मुसलमान समझेंगे इस इमोशन को, अपोजिशन इंडिया के विरोधी दल नेता भी नहीं समझेंगे। इस इमोशन को वही लोग समझ सकते हैं जो महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं। कुरान के हिसाब से तो मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। महिलाओं का जिक्र, औरतों का जिक्र कुरान में अल्लाह ने अपने मुंह से कहीं पर भी नहीं किया। मौलवी सब अभी कंफ्यूज हैं, और महिलाओं का रिस्पेक्ट कभी भी इस्लाम में और मुसलमान में और कुरान में और हदीस में ढूंढा जा ही नहीं सकता है। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त हिट न्यूज में देती हूँ, मैं उस वक्त लाइव पे ही थी। असदुद्दीन ओवैसी जी ने कल कहा कि राम मंदिर अयोध्या का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए योगी जी, तब समझेंगे। तो उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को और साथ साथ
जो ऋग्वेद में और जो भगवत गीता में जो रामलल्ला की पैदाइश के बारे में जहां जहां पर उच्चारण किया गया था, वो सारी चीजें प्रूफ के साथ उन्होंने डाल दी है और कानूनी डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया है। या हाई कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट वो भी डाल दिया है, जमीन और जायदाद का सब रिपोर्ट भी डाल दिया है। और एक और कहा है, भाई कितना दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? लानत है तुम लोग पे, लानत। कहीं उनके हाथ से जो है ना सारी चीजें फिसलती हुई रेत की तरह नजर आ रही है कि भाई जब मदरसे में बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम फितरा और ज़कात मांगेंगे किससे? और फितरा ज़कात लेकर के इन बच्चों की तकदीर को, इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके हम अपने बच्चों को अमेरिका लंदन की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? सही कह रहे हैं। तो ये साजिश है ना मौलवी मुल्लाओं का, ये इनको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सख्त हो चुके हैं, संविधान इतना सख्त हो चुका है कि मुस्लिम महिलाएं अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी। तुम तलाक दोगे? रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा आप शादी करोगे? रुको मोदी जी को बुलाती हूँ। मौलवी मुल्ला परेशान हो रहे हैं कि मेरा जो एक सो कॉल्ड का जो एक इज्जत था, जो लोग मेरे से 501 रुपया दे करके मेरा मुंह का बदबू दिलवाते थे, फूफू मिठाई में करवाते थे, वो सब नहीं होएगा। ऋग्वेद पढ़ा तब मुझे लगा कि भैया मैं जो ये मौलवी को वो दे रही हूँ 501 रुपया उसका मुंह का बदबू मिठाई में डालने के लिए, इट्स बेटर कि मैं ये 501 रुपए मैं किसी गरीब बच्चे को दूंगी तो उसकी 2 किताबें आ जाए। मैं मजार में चादर चढ़ाने के लिए 1000 रुपए दूंगी, वो मैं किसी गरीब विधवा को दूंगी, किसी मुसलमान लड़की को दूंगी। जो प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है। इससे हिंदुस्तान में मौलवी मुल्लाओं को तकलीफ हो रही है।